गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। टिकट लगाओ दोनों पीछे वाले। आपस में बात करने वाले को जितनी भी बार वो पकड़ा जाएगा उतने रेड फ्लैग्स मिलेंगे। हाँ, और रेड फ्लैग्स मिलेंगे प्लस जिसने भी ये जानने की कोशिश करी कि मेरी कॉपी किसके पास है, उससे संपर्क बनाने की कोशिश करी किसी भी प्रकार का, रिटन या ओरल, या मेरे पास किसकी कॉपी है ये बताने की कोशिश करी, उसको ब्लू फ्लैग, रेड, और फिर लास्ट में जितने भी रेड फ्लैग्स आपने इकट्ठे किए, हर रेड फ्लैग पे -1 और हर ब्लू फ्लैग पे -2। ठीक है, अननेसेसरी बोलने का -5, ब्लैक फ्लैग। ठीक है, समझ गए? खास ध्यान रखना आप एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिल सकते हैं। अब वो बात कुछ भी हो सकती है, आप ये भी नहीं पूछ सकते कि टाइम क्या हुआ है। ये पूछते ही आपको रेड फ्लैग मिल जाएगा, -1 हो जाएगा। एग्जाम्पल था, आप कुछ भी नहीं पूछ सकते एक दूसरे से। मैं यहाँ पे बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आर्या 1 रेड फ्लैग, तो बस नोट हो गया, नो फर्दर डिस्कशन। आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे कि सर मैं तो ये पूछ रही थी, मैं ये बता रहा था, मैं उससे ये कह रहा था, कहना ही नहीं है कुछ ही, जब तक एनालिसिस खत्म नहीं होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? आपको जो पूछना है, जो बताना है, सीधे मुझे बताना है। हाँ, ऐसे आपने बोला रेड फ्लैग, कॉपी किसने करना है? हाँ, जैसा मैंने कहा आर्या के 1 रेड फ्लैग, तो आर्या की कॉपी जिसके पास भी है चुपचाप वो वहां पे 1 रेड फ्लैग मार्क कर दे, ऊपर ही ऊपर। टाइम हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया तो कल आएगा। नहीं, अगर आप ऐसे बोलने की सर टाइम होगा, जो भी बोलना है मुझसे बोलना है, आप बोल कुछ भी सकते हो, आपस में नहीं बोल सकते। आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझसे बोलो, आपको ये बोलना है ना कि टाइम हो गया तो भी मुझसे बोलो, समझ गए? आपस में नहीं बोलना है इन एनी केस। ठीक है, और कोई जबरदस्ती बोल रहा है तो सुनना नहीं है। अगर आप सुनते हुए पाए गए तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे, फिर दोनों बात कर रहे हैं, दोनों को एक एक रेड फ्लैग मिल जाएगा। समझ गए? हाँ जी, खास करके उन बच्चों को कह रहा हूं मैं जो बड़े इनोसेंट से हमारे, बार बार कह देते हैं सर यही कह रहा था, तो उन इनोसेंट बच्चों को पहले बता दूं, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है ना तो आप मुसीबत में आ जाओगे। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1, लाइन्स एंड एंगल्स। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप मेरे को बता दो, तो उसको क्लास से बाहर निकाल दें। -15 करके उसको क्लास से बाहर निकाल दें। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो ए रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। एक लाइन दिख रही है POQ, बोलो। इस पे एक रो है OS, ये दिख रही है OS रे है OS। उसके बाद फिर क्या, रे OR भी है और रे OT भी है, यानी 3 रेस है इस पे, रे OS, रे OR, रे OT। ओके, अब ये जो रेज हैं कौन सी, ये दोनों, मैं रेड मार्क कर देता हूं उनको, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों रेस बाइसेक्टर्स का काम कर रही है। अब बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है बाइसेक्ट करने वाला। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है आधा आधा करने वाला। तो ये एंगल को आधा आधा कर रही है। क्या कर रही है ये? आप ध्यान से देखिए, ये वाली रे OT जो है इसको आधा आधा कर रही है, आधा इधर गया आधा उधर गया। समझ आया? दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। समझ आया ना? बोलो। ये रे OT अगर इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। और आप देखो ध्यान से, इसने मार्क भी किया हुआ है, डैश 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 का मतलब दोनों एंगल बराबर है। जब भी फिगर के अंदर सिमिलर साइंस लगे हुए हैं दो जगह पे, तो मान लेना उनकी वैल्यू बराबर है। तो देखो सिमिलर साइन कहां कहां पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और फिर डबल डैश यहाँ पे, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है। दूसरी रे कौन सी है जो बाइसेक्टर का काम कर रही है? रे OR। दिखा, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। किसको? इसको। देखो नाम भी लिखा हुआ है, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पोस एंड एंगल SOQ रेस्पेक्टिवली। तो रे OR तो इसको बाइसेक्ट कर रही है और रे OT इसको बाइसेक्ट कर रही है। एंगल POS ये है, POS, इसको तो रे OR बाइसेक्ट कर रही है। ये रे OR जिसके बीचों बीच निकल रही है, इसको ये बाइसेक्ट कर रही है। और फिर एंगल SOQ कहां है? ये रहा SOQ, दिस एंगल, इसको रे OT बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बोलिए, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन?
हाँ नहीं आया, बोलो। किस किस को समझ नहीं आया हाथ खड़े करो। किस किस को समझ नहीं आया हाथ खड़े करो। आगे आ रहे हैं समझ में? देखो फिर से देखो, नहीं आपकी शक्लों से नहीं लग रहा, ना आपके बर्ताव से लग रहा है। ये एक लाइन है पीओक्यू। पी एक्चुअली क्या होता है, बने बनाए फिगर में कम अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर से फिगर बनाते हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक लाइन है पीओक्यू, ओके। अब इस लाइन पीओक्यू में सबसे पहले तो एक रे बनाई गई, पहली सबसे रे बनी वो उसका नाम था ओएस, ठीक है। जैसे ही मैंने एक रे बनाई ओएस तो दो एंगल बन गए, यहाँ पे बने या नहीं बने, बताओ दोनों एंगल के नाम। एंगल पी ओ एस, इधर वाला एंगल है एंगल पी ओ एस, और उधर वाला एंगल एस। यहां तक तो कोई डाउट नहीं हार्दिक, दो एंगल बन गए। अब दोनों एंगलों को आधा आधा करना है, इसको भी आधा करना है, उसको भी आधा करना है। तो आधा करने के लिए यहां से इसके बीचों बीच सेंटर पे एक रे और बना दी जो इसको आधा कर रही है, इसका नाम रख दिया गया ओटी। और इधर भी एक रे और बना दी जो इसको आधा आधा कर रही है, इसका नाम रख दिया गया। तो इस रे ने इस एंगल को आधा किया, तो ये वाला एंगल और इस रे ने इस वाले एंगल को आधा किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चार एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। समझ आया? बोलो समझ आया? अभी तो बोलो जल्दी, ठीक है। और फिगर में हम कैसे मार्क करेंगे इसको, देखो अगर मुझे शो करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है तो मैं इधर एक सिंगल डैश लगाऊंगा, इधर भी सिंगल डैश लगाऊंगा, तो सिंगल डैश सिमिलर साइन हो गया, दैट मींस ये एंगल इसके बराबर है। अब ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, तो मैं अगर इधर भी सिंगल डैश लगा दूं तो कबाड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर चारों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो मेरे को कुछ अलग साइन रखना है यहाँ पे। तो मैं क्या कर देता हूं, डबल डैश, क्योंकि चारों एंगल आपस में बराबर नहीं है, ये दो आपस में बराबर है, ये दो आपस में बराबर है, तो इनका साइन अलग रख दिया सिंगल डैश, इनका साइन अलग रख दिया डबल डैश। मान लो एक पेयर और मिल जाता जो भी आपस में बराबर होता तो ट्रिपल डैश। इस तरीके से अपन साइन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। अभी क्वेश्चन समझ में आया? अब चाहता क्या है, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन थी, वो चाहता क्या है, उसने आपको एंगल पीओएस की वैल्यू दे रखी है एक्स। पीओएस का है पी ओ, ये पूरा एंगल कितना है, ठीक है। तो एंगल आरओटी की वैल्यू आपसे वो चाहता है, एंगल आरओटी मार्क कर देते हैं, आर ओ, समझ आया? देखो कई बच्चों ने तो शेप से ही पता कर लिया होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल की शेप है या नहीं है, तो आंसर 90 डिग्री है, ठीक है। कई बच्चे तो शेप से ही पता कर लेते हैं, लेकिन आप आंसर से 90 डिग्री लिख के लाओगे तो ऑब्वियसली ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, पर हाँ अंदाजा तो लग जाता है, ठीक है। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, शुरू करें हम एक्सप्लेनेशन शुरू करें इसकी सबकी। सुनो इस फिगर को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, ठीक है। अभी क्लियर दिख रहा है सबको ये फिगर? अब जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब दिया जाए। ये वाला एंगल एक्स है क्या? और ये वाला एंगल फर्दर दो में डिवाइडेड है, इसमें और इसमें, तो आधा आधा कर दूं एक्स का, x/2 इधर और x/2, मानते हो टोटल x था ना भाई, ये टोटल x था, टोटल x, तो आधा ये ले गया आधा ये ले गया, क्यों? क्योंकि रे ओ आर ने इसको बाइसेक्ट किया, ओके। मैं क्या लाइन लिखूंगा, रे ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा एंगल इसका नाम बोलो, एंगल पी ओ एस, रे ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, सामने लिख दूंगा, गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। सो कौन कौन से एंगल बराबर हो गए, दोनों के नाम बोलो, पी ओ आर, बोलो एंगल पी ओ आर। अब आर पे खत्म किया तो आर से शुरू करो, इक्वल टू आर ओ एस, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और ये दोनों एंगल एक्स के हाफ के बराबर हो गए क्योंकि टोटल एंगल था एक्स। यहां तो कोई डाउट है क्या? ये तो हो गया एक पार्ट। अब ऐसे कैसे दूसरा पार्ट रिपीट करो, दूसरा रे कौन सी थी जो बाइसेक्ट कर रही थी, ओटी, रे ओटी बाइसेक्ट कर रही थी ना भाई, रे ओटी कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, नाम बोलो इसका,
एस ओ क्यू, ये भी गिवन है, सामने डाल दूंगा गिवन। सो यहां से कौन से दो एंगल बने, मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि उधर नजर जाए आपकी, अब उधर नजर जानी चाहिए। लुक एट दिस एंगल एस ओ क्यू, ये बाइसेक्ट हो गया किससे, रे ओ टी से, रे ओ टी से बाइसेक्ट हो गया। तो कौन से दो एंगल बने, नाम बोलो, एस ओ टी बराबर टी ओ क्यू, यस और नो, बोलो। एंगल एस ओ टी बराबर एंगल टी ओ, लेकिन ये किसके बराबर हुए ये नहीं पता मुझे, ये किसके बराबर है ये पता है क्या आपको, पता है। देखो वो, अब इधर देखो, चलो एक बार अब उधर जो लिखा हुआ है इसको तो पेंडिंग छोड़ो, मुझे इधर इस फिगर पे देखो ध्यान से। एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मान लो ये रे नहीं बनी हुई है अभी तक, ये बाइसेक्टर वाली रे नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई, ठीक है, केवल एक सिंगल रे बनी हुई है ओएस, केवल एक सिंगल रे बनी हुई है ओएस। तो ओएस रे बनते ही दो एंगल कौन कौन से बने, नाम बोलो, पीओएस एस ओ क्यू, बीच वाली रे बाइसेक्टर वाली मान लो अभी नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई। तो अगर इधर वाला x है, क्वेश्चन में गिवन है, तो उधर वाला 180 माइनस एक्स नहीं होगा क्या, क्योंकि टोटल तो 180 होता है ना लीनियर पेयर। बोलो बोलो, क्या नाम है, हार्दिक, क्या, यस सर, पी ओ क्यू, मैंने रे ओ एस बना दी, बना दी। तो इधर वाला और इधर वाला का सम 180 नहीं होगा क्या, अब इधर वाला पीओएस की वैल्यू x दे रखी है, तो दूसरे की 180 में से घटानी पड़ेगी तभी तो वैल्यू मिलेगी इसकी 180 माइनस एक्स, मिलेगी नहीं मिलेगी। अब इधर वाली x, इधर वाली 180, जब आप इधर से बाइसेक्टर खींच रहे हो तो x का आधा आधा हो रहा है, हो रहा है, तो जब आप इधर से बाइसेक्टर खींचोगे तो 180 माइनस एक्स का आधा आधा होगा, नहीं होगा, होगा। तो 180 माइनस एक्स साइड लिख दूंगा, जैसे यहाँ एक्स साइड लिखा था, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 180 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, समझ आया, लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं, लिख डालो, एंड फिर से लिखना पड़ेगा, रुको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। चलो फिर से आओ, बताओ सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, एंगल पीओएस की वैल्यू क्या गिवन है, एंगल पीओएस की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स, ये तो गिवन है। अब सबसे पहले मैं इन दोनों का सम 180 लिख देता हूं, किसका, पीओएस प्लस एसओक्यू, इसका सम 180 है, इधर वाला और इधर वाले का सम 180 है, यस और नो, बोलते जाओ, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल पीओएस, नाउ एंगल पीओएस प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, बोलो, एस ओ क्यू इक्वल टू, रीजन बोलो, रीजन, लीनियर पेयर, क्योंकि हमको गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनता है, हमको ऑलरेडी गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का एंगल का सम क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर के तहत 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब पीओएस की वैल्यू तो एक्स की बनती, तो एक्स प्लस एंगल एसओ क्यू कितना आ गया, 180 डिग्रीज, तो यहाँ से एंगल एसओ क्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस एक्स, डन। तो इधर वाला हो गया x, इधर वाला हो गया 180 माइनस एक्स, हो गया, हो गया, ठीक है। अब आप बाइसेक्टर्स की बात करो, ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पोर्शन, अब दूसरे पोर्शन में अपन बाइसेक्टर्स की बात करेंगे। तो पहली बाइसेक्टर कौन थी, रे ओ आर, पहली बाइसेक्टर कौन थी, रे ओ आर, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, एंगल पोस को, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल बराबर हुए अभी करके बताए थे, एंगल पी ओ आर बोलो प्लस इक्वल टू एंगल आर ओ एस, और जो टोटल इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू x है ना, तो इस x का हाफ कर दूंगा मैं, इक्वल टू x बाय 2, कोई डाउट नहीं है। लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। चलो दूसरा बाइसेक्टर बताओ, ये दूसरा स्टेज खत्म हुआ क्वेश्चन का, अब आखिरी स्टेज पे आ गए अपन। दूसरा बाइसेक्टर क्या था, ओटी, रे ओटी, ये कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बोलो, एसओ क्यू, रे ओटी बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ क्यू, ठीक है। सो यहां से कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, एस ओ टी बराबर टी ओ क्यू, सो एंगल एस ओ टी बराबर एंगल टी ओ क्यू किसके बराबर होगा, जो भी एस ओ क्यू की वैल्यू है उसके हाफ के बराबर होगा। एस ओ क्यू की वैल्यू देखो ऊपर से क्या निकाली थी आपने, 180
माइनस एक्स, तो इस 180 माइनस एक्स के हाफ के बराबर होगा, आधा आधा करेंगे हम इसका। चलो आधा आधा करते हैं, तो 180 का आधा क्या होता है 90 माइनस एक्स बाय 2। समझ आया ना, इस 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, डन। यहाँ तो कोई डाउट? लेट्स से दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। अब आपको क्या चाहिए साहब? सर हमें तो ये चाहिए एंगल आरओटी। ठीक है, एंगल आरओटी चाहिए। नाउ एंगल आर, अब आप सब भूल जाओ और फिगर पे आके चेक करो एंगल आरओटी है कहां। देखो भैया देखो, आर ओ, यही चाहिए आपको। ये एंगल कौन से दो एंगलों से मिलके बना है? आर ओ एस प्लस एस ओ, और दोनों की वैल्यूज है ना आपके पास, नहीं है क्या? जोड़ दो, जोड़ दो आंसर। भाई आपको जो एंगल चाहिए वो कौन से, आपने तो चारों एंगल की वैल्यू निकाल दी, 1 2 3 4, x बाय 2 x बाय 2 90 माइनस x बाय 2 90 माइनस x बाय 2, चारों की वैल्यू है ना आज की तारीख में। तो दो एंगल पूछे, निकाल लो। उसने क्या पूछा था? आरओटी, आरओटी दोनों एंगल से बनके मिल रहा है, इसको इसको जोड़ दो। समझ आया? ठीक है ना, समझ आ गया ना? चलो, सो एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या लिखूंगा? एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर आर ओ टी इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। चेक करो आर ओ एस की वैल्यू कहां दिख रही है, ये रही, देखी देखी, एक्स बाय 2 लिख दूं इसकी जगह, एक्स बाय 2 प्लस एंगल एस ओ टी की वैल्यू कहां दिखी आपको? ये रही ये रही ये रही, देखी इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 से तो इसकी वैल्यू मिली, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू मिली। क्या वैल्यू है इसकी बोलना? 90 माइनस एक्स बाय 2, सामने रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इक्वेशन 1 से मिली है और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से मिली है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। ठीक है, आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x बाय 2 प्लस 90 माइनस एक्स बाय 2, देखो x बाय 2 से माइनस एक्स बाय 2 जीरो हो गया, x बाय 2 में से x बाय 2 गया, जीरो हो गया ना, क्या बचा? ओनली 90 आंसर। ठीक है ठीक है, और शेप से तो पहले ही लग रहा था 90 डिग्री का कोण लग रहा था ना, इस तरीके से सॉल्व भी है हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब देखो बड़ा ही कॉमन सेंस की बात कह दूं आपके सामने, आप कहोगे सर इतनी सी तो बात थी, क्यों नहीं हमको क्लिक करी? ध्यान से सुनना। चार लोग हैं, चारों के पास कुल मिला के 180 रुपए। ओके, चारों के पास कुल मिला के, अब जितने पहले के पास है उतने दूसरे के पास, जितने तीसरे के पास है उतने चौथे के पास है, इन दोनों के पास बराबर, इन दोनों के पास बराबर, चारों के पास 180 है। तो अगर मैं इस टीम से एक मेंबर ले लूं और इस टीम से एक मेंबर ले लूं, तो चारों का एग्जैक्टली आधा नहीं ले लिया क्या मैंने? 180 का आधा। फिर से चारों के पास मिला के 180 रुपए, इस इन दोनों के पास बराबर है, इन दोनों के पास बराबर है। अगर मैं चारों को जोड़ूं तो 180 मिल रहा है, ये मैं चारों को नहीं जोड़ रहा हूं, इन दोनों के टीम से एक आदमी को उठा रहा हूं, तो इन दोनों के टीम से एक आदमी को उठा रहा हूं, बचे हुए आदमी को बराबर रुपए देना, तो मैंने आधे आधे तो उठाए, इससे आधे लिए इससे आधे लिए, तो कुल मिला के 180 टोटल के आधे लिए क्या? 90 डिग्री आंसर आएगा भी सही, कॉमन सेंस से क्या जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया अभी भी? देखो एक मूवी में आई थी, एक ये पहेली आई थी, मान लो कि 4 गोलियां हैं, 4 गोलियां, गोलियां समझो टैबलेट खाने वाली, ठीक है, उसमें से 2 तो है बुखार की और 2 है खांसी की मात्रा, 2 खांसी की 2 बुखार की, और चारों की चारों टैबलेट सिमिलर लुकिंग है। आप देख के बता नहीं सकते कि ये खांसी की, ये बुखार की, ये बुखार की, आप बता नहीं सकते, पर ये पक्का है कि 2 तो बुखार की हैं और 2 खांसी की है। अब आप कैसे गोलियां सेलेक्ट करके खाओ ताकि आप मतलब आपको कैसे खानी ताकि आप उसमें से खांसी की और बुखार की आधी आधी गोलियां खा लो, मतलब हाफ प्रोपोर्शन का, तो आप सबको आधा कर दो और चारों आधे टुकड़े खा लो। तो आप खुद सोचो ध्यान से, एक गोली आप पूरी खा चुके हो खांसी की और एक गोली आप पूरी बुखार की भी खा चुके हो। बोलो समझ आया?
सिमिलर लुकिंग थी। हाँ पूरी देख 4 दवाइयां हैं, उसमें से 2 बुखार की हैं, 2 खांसी की है। अब तेरे को पता नहीं कि बुखार की खांसी, तेरे को 2 गोलियां खानी, तो अगर तू ऐसे 2 उठाए खा लेगा तो हो सकता है दोनों बुखार की खा जाए, या हो सकता है दोनों खांसी की खा जाए। लेकिन तेरे को एग्जैक्टली एक बुखार की खानी है और एग्जैक्टली एक खांसी की खानी, कैसे खाएगा? सबकी आगे आगे खाएगा। तो इन शॉर्ट एक बुखार की गई है तेरे अंदर 100% गई है, और एक पूरी गोली खांसी की अंदर तेरे अंदर गई है। गई नहीं गई है? उसमें से बुखार की कौन सी थी, खांसी की कौन सी थी, नहीं पता, पर तेरे पेट में एक पूरी गोली खांसी की और एक पूरी गोली बुखार की गई है कि नहीं गई है? सेम यही है, 180 डिग्री टोटल था, मुझे आधा चाहिए, इसका आधा ले लो, इसका आधा ले लो, 100% 90 डिग्री आपको मिल चुका है। ठीक है आर्या, गोली सही है, समझ में आ रहा है? मुझे तो चाहिए, आ जाओ। बुखार तो खैर नहीं आ रही है, पर बहुत कुछ हो रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर गिवन अबव, अब इस वाले फिगर का रेफरेंस लेना। क्वेश्चन समझते हैं पहले, ये एग्जाम्पल था, अब खुद बता रहे हो एग्जाम्पल था, और कल जो है सर बाहर से लड़ाई कर रहे थे। हाँ जी आइए, सर फर्स्ट वाले 3 नंबर है ना? सबके 3 नंबर है, 15 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन अबव, इस फिगर पे ध्यान देंगे। एक ट्रांसवर्सल है बेटा, ये रही वो ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है जो 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल इन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, चेक करो PQ को और RS को, कर रही है। इंटरसेक्ट करने के बाद जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं इनके बाइसेक्टर बनाए गए, ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर, मतलब आधा आधा करने वाली रे बनाई। अब ये जब बाइसेक्टर बनाए गए तो भाई साहब ये बाइसेक्टर खुद भी पैरेलल निकले, बाइसेक्टर भी पैरेलल निकले, आपस में बराबर बराबर चल रहे हैं। तो आप साबित करके बताओ कि पिछली वाली लाइंस भी पैरेलल थी। ओरिजिनल लाइंस जो थी ना, जो ओरिजिनल लाइंस थी PQ और RS, वो भी पैरेलल है, इसको प्रूव करके बताओ। यानी कि बाइसेक्टर अगर पैरेलल हैं तो लाइंस भी पैरेलल। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, मान लो कि ये लाइंस पैरेलल हैं, एक बार के लिए मान लो कि लाइंस क्या है, तो पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल खींच दी तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे बराबर होंगे। कितने भी डिग्री का मान लो, सपोज करो कि ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, 80 से ज्यादा लग रहा है वैसे, ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, तो 100 डिग्री मान लो। चलो ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। अब जब आपने बाइसेक्टर बनाया तो 100 के आधे आधे हो गए 50-50, और नीचे भी 100 के आधे आधे हो गए 50-50, यानी ये चारों 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी। अब आप जो मैं लाइंस आपको कंसीडर करवा रहा हूं, ध्यान से केवल उन्हीं लाइंस को देखो, बाकियों को इग्नोर करो। इस लाइन को जरा गौर से देखना, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, केवल इसी को देखना बेटा, दिख रही है? टेल मी, दिख रही है? और ट्रांसवर्सल जो उनकी थी वो इनकी भी होगी। यस सर। और अब मैं बाकी सब हटा देता हूं। नाउ लुक एट दिस, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया तो लाइंस पैरेलल नहीं है क्या? यस सर। और ये लाइंस तो बाइसेक्टर्स हैं, ये लाइंस वो लाइंस नहीं है, वो लाइंस तो यूं थी, ये लाइंस तो बाइसेक्टर है। यानी अगर आपने शुरू में लाइंस पैरेलल ली हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर भी पैरेलल होंगे। लेकिन क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल हैं, आप प्रूव करो पुरानी लाइंस जो यहां से जा रही थी वो भी पैरेलल, ठीक है ना? बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं तो लाइंस भी पैरेलल होंगी, या यूं कहूं लाइंस भी पैरेलल हैं तो बाइसेक्टर्स भी पैरेलल। समझ आया? अब ये तो हो गया एक समझने का तरीका, क्वेश्चन को प्रूव कैसे करें, इस चीज को प्रूव कैसे करें। आ जाइए, किया था किसी ने अटेम्प्ट? यस सर। यस सर। चलो देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो इधर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, कुल मिला के EB और DC गिवन है, मुझे बताओ ये दोनों पैरेलल गिवन है ना? यस सर। EB पैरेलल DC, EB पैरेलल DC गिवन, मैं लिखते भी जाता हूँ EB। इसका सॉल्यूशन जो है आप वीडियो से अच्छे से नोट डाउन कर लेना सारे क्वेश्चंस का। एक मिनट, EB और GC है, सॉरी हाँ बुक में भी है, और नहीं तो आप सिंप्लीफाइड वे में इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करना चाहो तो इस वीडियो से नोट डाउन कर लेना सबका। EB पैरेलल DC गिवन है, और साथ में ये AD ट्रांसवर्सल गिवन है ना? AD इसकी ट्रांसवर्सल है ना?
and AD is the transverse. AD is the डन Yes, sir. डन यहां तक ओके तो मुझे बताओ कौन सा एंगल किसके बराबर होगा ध्यान से देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इनका नाम मुझे नहीं दिख रहा नाम बताओ ए बी ई इक्वल टू बी सी वेरी गुड सो एंगल देखो जब जो चीज देखनी है ना वो दिखाई देनी चाहिए अब जैसे मैंने इसको बाकी सबको ट्रांसपेरेंट कर दिया है केवल ये दोनों एंगल दिख रहे हैं लेकिन अभी मैं इसको ट्रांसपेरेंसी से हटा दूं क्या अभी भी ये दोनों एंगल दिख रहे हैं क्या कॉरेस्पॉन्डिंग है नहीं दिखते हैं तो वो इमेजिनेशन पावर डेवलप करो कि जो आप देखना चाहते हो वही दिखे जो आप अवॉइड करना चाहते हो वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखना ही बंद हो जाए ठीक है ना वो डेवलप हो गई ना आप मास्टरमाइंड हो जाओगे ज्योमेट्री फिगर्स जब मर्ज होंगे उसमें से आप क्या पिक कर रहे हो आपको वही दिखना चाहिए समझ गए क्लियर है जैसे वो था ना कौन था जिसको वो मछली की आंख दिख रही थी केवल उसको और कुछ नहीं दिख रहा था घूमते हुए उसको बस वही दिख रहा था और दुनिया की हर चीज उसको बिल्कुल दिखना बंद हो गई वही दिख रही थी तो उसने उसको भी भेज दिया ठीक है आइए सो एंगल ए बी ई एंगल ए बी ई इक्वल टू नीचे वाले एंगल का नाम बोलो एंगल बी सी जी रीजन हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स ठीक है फाइन इसको एज ए संभाल के रखो आगे काम आएगी ये चीज इक्वेशन 1 करके मार्क करके छोड़ दो अब आगे की बात करते हैं ठीक है आगे की बात करें अब मैं उस फिगर में से इस चीज को हटा देता हूं हटा दूं बेटा अब दूसरी चीज मुझे ये गिवन है कि इस एंगल का बाइसेक्टर है ये रे इसकी बाइसेक्टर है तो ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल बराबर होगा ना बोलो भाई तो मुझे क्या गिवन है मुझे ये गिवन है कि रे बीई बाइसेक्ट एंगल ए बी क्यू ये गिवन है लिख दो रे बीई बाइसेक्ट विच एंगल ए बी क्यू एंगल ए बी सो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा बताओ सो एंगल ए बी ई ऊपर वाला बराबर ई बी क्यू होगा ना सो एंगल ए बी ई बराबर एंगल ई बी क्यू और ये दोनों किसके बराबर होंगे पता है इस टोटल एंगल के हाफ के बराबर होंगे ये टोटल एंगल की जो भी वैल्यू इसके आधे के बराबर होंगे तो टोटल एंगल का नाम क्या ए बी क्यू ही तो है तो एंगल ए बी क्यू के हाफ के बराबर होंगे ये भी इसके हाफ के बराबर होगा और ये भी इसके हाफ के बराबर समझ आया यहाँ तक कोई डाउट इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2 ये भी काम आएगी आगे अब आ जाओ नीचे वाले एंगल को भी ऐसे के ऐसे बाइसेक्ट करते हैं नीचे कौन सी रे है जो किसको बाइसेक्ट कर रही है टेल मी सी जी ये रे किसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल बोलो बी सी एस लिख दो ये अगेन करके लिखना ये भी अगेन करके लिखना 3 स्टेजेस में हो रहा है क्वेश्चन है ना बोलो अगेन रे सी जी बाइसेक्ट्स व्हाट एंगल नाम बोलो बी सी ई है ना वहां पे ऐसे ओके एंगल बी सी बिल्कुल ही नहीं दिख रहा हो तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं इतना आंखों में जोर मत डालो बी सी एस ठीक है ना टेक्नोलॉजी है भाई हमारे पास हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना कैसे कस कर रखे हैं सो आ जाओ एंगल बी सी जी ये वाला एंगल बी सी जी बराबर नीचे वाला बोलना GCS और ये दोनों किसके बराबर होंगे टोटल के हाफ के बराबर होंगे टोटल जो एंगल है इसके हाफ के बराबर होंगे GCS इक्वल टू टोटल एंगल का नाम बोलना ये जो लिखा है ये तो है एंगल BCS डिवाइडेड बाय इसको ले लो इक्वेशन 3 कोई डाउट है क्या नो सर ठीक है अब सुनना अब मुझे एक चीज बताओ मैं कैसे भी करके अगर ये एंगल इसके बराबर प्रूव कर दूं तो लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाती हैं ये एंगल टोटल इसके बराबर कर दूं तो लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाती हैं या नहीं होती हैं तो मैं टोटल एंगल वो निकालूंगा फिर टोटल एंगल ये निकालूंगा देखता हूं दोनों बराबर हैं या
निकालना शुरू करूं? ठीक है, पहले तो ऊपर वाला टोटल एंगल निकालते हैं। तो ऊपर वाले टोटल एंगल का नाम क्या है? ए बी क्यू। ये निकालना शुरू करें। नाउ एंगल ए बी क्यू इक्वल टू, देखते हैं किसके बराबर आता है। एंगल नाम बोलो, ऊपर वाले एंगल का नाम बोलो, ए बी क्यू। एंगल ए बी क्यू इक्वेशन 2 से देख के बताओ ये किसके बराबर है। एंगल ए बी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 से देख के बताओ। या तो आप एंगल ए बी क्यू की वैल्यू इस 2 को इसको देके निकाल सकते हो, या फिर इसको देके निकाल सकते हो। निकाल सकते हो। हमने ऊपर ए बी को यूज किया है, ए बी को यूज किया, ए बी क्यू को यूज ही नहीं किया, तो ई बी क्यू को अभी भी यूज नहीं करेंगे। हम ए बी क्यू की वैल्यू क्या लिख देंगे? ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी क्यू फ्रॉम इक्वेशन सिमिलरली आ जाइए। ए बी क्यू के बाद नीचे वाले एंगल का नाम बताओ। बी सी एस। सिमिलरली एंगल BCS, वो इक्वेशन 2 से ढूंढो। तो इक्वेशन 2 में एंगल BCS जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल BCG कहा जा सकता है। 2 को इधर भेज दूं तो बोलो ट्वाइस ऑफ एंगल BCG फ्रॉम इक्वेशन डन। फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। अब सुनो, ABE तो BCG के बराबर है, तो ABE का दुगना BCG के दुगने के बराबर होगा। तो RHS पूरे बराबर हो गए, इसके बराबर हो जाएगा। प्रूव हो गया ये दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया। दैट मींस लाइंस क्या है? समझ आया? कौन सी इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये इक्वेशन 1 यूज होगी, इसको अगली इक्वेशन का नाम दो इक्वेशन 4, एंड ये इक्वेशन 5। तो देखो, पहली, चौथी और पांचवी, पहली इधर ध्यान देंगे, चौथी और पांचवी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। पहली इक्वेशन क्या कहती है कि ABE BCD के बराबर है, तो ABE का दुगना BCD के दुगने के बराबर होगा। यानी चौथी और पांचवी के RHS एग्जैक्टली बराबर हो गए, LHS भी बराबर होंगे ना। तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 and equation 5 we get LHS के बराबर। क्या क्या है इसके LHS? ABQ और BCS। एंगल ABQ इक्वल टू एंगल BCS। ABQ बराबर एंगल BCS। कहाँ है ABQ? ये रहा ABQ, और कहाँ है एंगल BCS? ये। तो ये दोनों बराबर आ गए, और यही दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर आ जाते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा? बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल आल्सो। बट दीज आर व्हाट? corresponding angles and they have been proved equal। और उनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। पहले से प्रूव इक्वल नहीं गिवन थे, हमने प्रूव किया है ना ऊपर। अभी देखो, दोनों को हमने प्रूव किया। they have been proved equal। so PQ पैरेलल, जो भी नाम दे रखा है, PQ पैरेलल क्या है? RS। PQ पैरेलल RS। बहुत सारे मेथड हैं। देखो, सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जो ऐसे बाइसेक्टर्स जा रहे हैं ये पैरेलल हैं, तो इन पैरेलल में से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करो, फिर इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का दुगना और इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का दुगना इक्वल करो, फिर ये दुगने से दुगना एंगल इक्वल हो गया, तो अगेन ये दोनों जो दुगने एंगल बने ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इससे वो दोनों लाइंस पैरेलल हो, मतलब पैरेलल लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और फिर उन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दूसरी पैरेलल लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। और आप एक बार बुक में भी इसका एक्सप्लेनेशन देखना, करीब करीब ऐसा ही होगा। अब थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, अगर आपको बेटर वो लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना आना चाहिए। या फिर बुक का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, कुछ डिफरेंट है, तो वो भी ला सकते हो कि सर ये बुक का मुझे समझ में नहीं आया, ये भी समझा, क्योंकि मुझे पता नहीं बुक में क्या है। ओके, चलें थर्ड क्वेश्चन पे। नहीं, एक क्वेश्चन और करें।
वो तो कल 3 करने पड़ेंगे बात तो। रुक जाओ एक मिनट, तीसरा सरल है बहुत। तीसरा विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। आ जाओ तीसरा। इन द फिगर गिवन बिलो PQ परपेंडिकुलर। अब आप कह रहे हो कि ये तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट? बिल्कुल है तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पर इसको मैं तीसरी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व करूंगा। तीसरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या था? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं करूंगा मैं, इसको पैरेलल लाइंस वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर दूंगा। फिर तो ये दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके देखो, PQ परपेंडिकुलर PS, ये PQ ये PS, ये दोनों हैं क्या? दैट मीन्स एंगल QPS 90 डिग्री है। बोलते जाओ, QPS क्या हो गया? आगे बढ़ो। PQ पैरेलल SR भी है। PQ पैरेलल SR कहाँ है? ये रही PQ और ये रही SR, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो कितने ट्रांसवर्सल हैं चेक करो, 3 एक ट्रांसवर्सल QR, दूसरा ट्रांसवर्सल QS और तीसरा ट्रांसवर्सल PS। तो 3 ट्रांसवर्सल्स हैं यहाँ पे हमारे पास इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए। हमको कौन सा इस्तेमाल करना है वो हम चेक करेंगे अभी, ठीक है? हाँ बोलो। परीक्षक ने डायग्राम ही नीचे बना रखा है, क्वेश्चन तो पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। हाँ, एंगल SQR 28 डिग्री दिख रहा है। SQR ये एंगल 28 डिग्री दिख रहा है सबको, आइडेंटिफाई हुआ? हो गया आइडेंटिफाई 28 डिग्री का। एंगल QRT 65 डिग्री का आइडेंटिफाई हुआ क्या? एंगल QRT 65 डिग्री देखते हैं। QR 65 डिग्री आइडेंटिफाई हुआ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब x और y कहाँ है साहब? ये रहा x, ये रहा y। ये है x यानी एंगल PQS निकालना है एक तो, और दूसरा क्या निकालना है बोलो? एंगल PSQ निकालना। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूं। कौन सी लाइंस पैरेलल है मुझे बताओ? PQ और SR और SP। ST, वो तो SR और ST तो एक ही लाइन है, उसी का तो एक्सटेंशन है। हाँ तो आप पूरी SRT लिख दो, उसको क्या लिख दो? SRT। PQ पैरेलल SRT है गिवन है, बिल्कुल है गिवन है। अब जो मैं ट्रांसवर्सल कह रहा हूं उस ट्रांसवर्सल पे नजर डालना। QR एंड QR इज द ट्रांसवर्सल। अब आपकी नजर केवल इन 3 लाइंस पे जानी चाहिए, 2 पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल। QR इज द तो लाइंस कौन कौन सी थी? PQ एंड SRT। तो केवल इन 3 लाइंस पे नजर जानी चाहिए, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। देखना ध्यान से, ये वाले 2 एंगल बराबर होंगे क्या? ये और ये, यस और नो? वाई? देखो ऑल्टरनेट एंगल्स का मैंने एक हिंट बताई थी, पैरेलल लाइन से शुरू होते हैं ट्रांसवर्सल पे खत्म होते हैं, पैरेलल लाइन से शुरू हो रहे हैं ट्रांसवर्सल पे खत्म हो रहे हैं। तो ये 65 है तो वो टोटल 65 होगा। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, दैट मींस, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सो कौन कौन सा एंगल? एंगल PQR इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू QRT होगा। ठीक है, अब देखो इधर वाला जो एंगल है एंगल PQR, वो अगेन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तो PQS, दूसरा SR/SQR। PQS प्लस SQR, इसको ब्रेक कर दो दोनों में, एंगल PQS प्लस एंगल SQR, और उधर तो QRT का QRT। कोई डाउट है क्या यहां तक? अब इन 3 एंगल्स में से 1 2 3 में से 2 की वैल्यू गिवन है, तीसरे की वैल्यू आपसे पूछी है, चेक करो किस किस की वैल्यू गिवन है। PQS की वैल्यू गिवन है क्या? PQS की वैल्यू गिवन तो है x गिवन है ना, तो इसकी जगह क्या डाल दूंगा मैं? x प्लस SQR की वैल्यू भी गिवन है, SQR 28 डिग्री, और उधर आ जाओ जरा, QRT की वैल्यू भी गिवन है कितनी? 65 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू तो आ गई, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व। ये 65 है तो ये टोटल भी 65 होगा। 65 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 65 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक के पास 28 है तो दूसरे के पास 65 में 28 माइनस करके निकाल सकते हैं ना, सरल सा लॉजिक है। तो 65 माइनस x इक्वल टू 65 डिग्रीज माइनस 28 डिग्रीज, विच कम्स आउट टू बी
एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। ओके, अब y निकालना है। बोलो अवधि, y कैसे निकलेगा? y कैसे निकलेगा ये? हाँ, अब बताओ ये y कैसे निकलेगा? दिस वन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, y ये वाला एंगल है T S Q। ये कैसे निकलेगा? तुषार बोलो, नहीं आता? बताओ। अरे मैं बताओ। अवनीश, बोलो तनिष। PSR 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? यस सर। दिखने से थोड़ा ना चल है 90 डिग्री का। तू सच बोल रहा है, लेकिन सबूत के साथ बोल, कुछ स्टेटमेंट तो बता भाई। हाँ सर ये, क्योंकि डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ना कि ये वाला नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला है डायरेक्टली गिवन। ये QPS 90 डिग्री गिवन, तो PQPSR 90 है। इसके कोई पुख्ता सबूत दे दे मुझे बस। PSR 90 कैसे ये बता रहा है मुझे? तू क्या बता रहा है? तो क्या बता रहा है? PSQ और SQR। एक मिनट रुक जा। वो तब होता नहीं हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो है तो सही वो, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल थोड़ी ना भाई। ये PS और ये QR तो आगे चल के भिड़ जाएंगी, ये कहाँ पैरेलल हुई? ये दोनों एंगल इक्वल तब होते, ये वाला एंगल इक्वल तब होता जब ये लाइंस पैरेलल हो। समझ आया? पैरेलल तो ये है, पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स तो वो हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होती हैं? जब अल्टरनेट एंगल्स जिन लाइन से बनती हैं वो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है? हाँ अवधि बोलो, क्यों हंसी आ रही है? हाँ, या तो बहुत कुछ आता है तो आती है, या कुछ ही नहीं आता तो भी हंसी आती है। बहुत कुछ आता है तो दूसरों पे हंसी आती है, और कुछ नहीं आता तो खुद पे आती है। तो कौन सा केस है? हाँ, कौन बता रहा था? गरिमा बता रही थी। क्यों, अभी तक तो बता रही थी तो। बता। एंगल का नाम तो बोल भाई, रीजन पहले बोल रहा है। एक वो है जो आंसर बता रहा है, PQS PSQ और PQS। ये दोनों एंगल्स क्या बताया आपने? बिल्कुल गलत। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मुझे बताओ पैरेलल लाइंस कौन सी है? पैरेलल लाइंस कौन सी है? अरे एक मिनट, इसको जवाब देने दो। ये है पैरेलल। ट्रांसवर्सल कौन सी मानता है तू? बताओ। QS माननी पड़ेगी तेरे को ट्रांसवर्सल। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुन। ये वाला एंगल इस एंगल से बनाएगा अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का रिलेशन, इस एंगल से। तो ये एंगल पूरा और इस एंगल का सम 180 होगा, जबकि इसके बीच में एक लाइन और आ रही है और एंगल इतना सही चाहिए मुझे। सो वो अल्टरनेट एंगल। आंसर सही क्यों है? सर क्योंकि मैंने 90 डिग्री को उसको एक्सटेंड करके नहीं वो दूसरे हाँ शौर्य बताओ। ये लो कर दिया। हाँ दोनों साइड कर रहा हूँ, चिंता घबरा दे। ये लो पूरा X+28 ये वाला एंगल, ये इसके ये इसको और आगे बढ़ा दूं ऐसे ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ये तो 65 है, ये 65 है, तो 180 - 65 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक।
कितना होगा 180 माइनस 65? 115। आगे बोलो। 115 तो ये है, 28 तो उधर है, प्लस कर दूं? ओके, इसको प्लस कर देंगे तो ये यहाँ तक का एंगल मिल गया आपको, है ना। 115 प्लस 28 कितना होता है, जोड़ना जरा। 120 135 143 है ना, 143 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल 143 डिग्री हो गया। आगे आपको लगता है ये y के बराबर है? वो चुनना सा, ये मोटा सा। हाँ बोलो। SRT को लेफ्ट की साइड एक्सटेंड कर दें। SRT पता है किसका शॉर्ट नेम? SRT को एक्सटेंड करूं? मैं दोनों साइड कर देता हूं। हाँ आगे बोलो। QPS है ना, QPS ये एंगल। हाँ ये लो, नाम लिख दिया मैंने X। एक मिनट, QP, हाँ हाँ ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। आगे क्योंकि दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये 90 तो ये भी 90। आगे बोलो। ये भी 90 हो गया, ठीक है। आगे 57। नहीं यहाँ तक सही है इसका भाई। उसने तनिष्क ने सबसे पहले कहा था कि सर ये एंगल 90 डिग्री है ना, यहाँ से स्टार्ट करो। ये एंगल 90 डिग्री है ना, मैंने कहा कैसे पता चला? तो वो तो उसने बता दिया कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, PQ एंड SRT, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो एक तरीके से PS भी ट्रांसवर्सल हो गया, PS ट्रांसवर्सल हो गया तो ये 90 है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए, तो 180 माइनस 90 ये भी क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इतना ही लिखते चल। हेयर नहीं, हेयर अभी क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही पानी मिलेगा सबको। हेयर PQ पैरेलल SRT गिवन सचिन रमेश तेंदुलकर। ओके एंड PQ PS सॉरी PS इज द, देखो एक बार QR इज द ट्रांसवर्सल लिया ना आपने, अब आप किसको लोगे, PS इज द ट्रांसवर्सल। तो कौन से दो एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, नाम बोल दो। एक तो QPS ये वाला एंगल QPS प्लस नीचे वाला बोलो PSR या PST ले लो, कहीं तक भी ले लो, एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा मैं इधर, ऑल्टरनेट एंगल, ये लिख देना आप, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। अब QPS की वैल्यू तो 90 डिग्री गिवन है, तो उसकी वैल्यू, हाँ तो ऊपर लिख दिया था हमने, इतना तो कर सकते हैं। परपेंडिकुलर गिवन होता है तो 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री है। एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PSR की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री। ये भाई तनिष खड़ा हो जाओ, ये ले, तेरे लिए हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अब तो कुछ कह रहा था, ये ले, ये PSR हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तेरा पहला स्टेटमेंट ये था कि सर ये 90 डिग्री है, पर तेरे को कारण नहीं पता था, हमने प्रूव कर दिया वो 90 है। आगे बोला, अब 90 के बाद क्या करेंगे? 180 थोड़ी ना, 90 है तो 90 में से 28 क्यों माइनस करो, 28 तो वो दूर पड़ा है, इसमें से कोई 28 थोड़ी ना, इन दोनों में से कोई 28 थोड़ी ना कि माइनस करो। ये 90 है, अब ये इससे और इससे मिलके बना है 28, तो वहां उससे क्यों, उसका क्या लेना देना, बोलो आर्या। X की वैल्यू इसके बराबर होगी, देखो भाई इधर देखो स्क्रीन पे, अब बातें नहीं, आपने एक बार QR को ट्रांसवर्सल लिया, देखो ऊपर लिया है, आपने एक बार PS को भी ट्रांसवर्सल लिया, देखो लिया है, तो फिर इसने बेचारे ने क्या गलती करी, इसको भी तो ट्रांसवर्सल लो ना, QS। इधर देखो, ये अगर ट्रांसवर्सल मान लें
अगर QS को ट्रांसवर्सल मान लें और PQ और SRT पहले की तरह पैरेलल मान लें, तो क्या ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, होगा ना? तो लास्ट एंड द फाइनल स्टेप पे आ गए हम। अगेन PQ पैरेलल SRT गिवन, यानी तीनों ट्रांसवर्सल एक एक बार काम आ चुकी है। एंड ट्रांसवर्सल का नाम बताओ, QS इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? नाम बोलो आर्या, नाम बोलो। PQS इक्वल टू QSR, एंगल PQS इक्वल टू एंगल QSR। रेड फ्लैग अभी मैं बता देता हूं किस किस को मिला है आज की क्लास का। एक तो उसको दो पहले, जो पूछ रहा है। रीजन बताओ, रीजन इसका ऑल्टरनेट एंगल्स। जिसके कंधों पे बैक चढ़ चुका है उसको -5 दो। ओके ठीक है, बैठो आर्या। अब इधर आओ, एंगल PQS की वैल्यू बताओ भाई। PQS की वैल्यू x है, PQS की वैल्यू x है और x में निकाल चुका हूं कितना, तो यहां से इसकी एंगल QSR की वैल्यू भी 37 आ गई। इम्प्लाइज एंगल QSR PQS के बराबर है, यानी कि 37 डिग्री आ गई। ये 37 डिग्री आ गई। ठीक है, अब ये टोटल 90 आया था, तो PSQ, नाउ एंगल PSQ प्लस QSR मिलके टोटल PSR बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से मेरे को PSQ की वैल्यू तो गिवन है y, ये तो है y, और QSR की अभी अभी निकाली है मैंने कितनी, 37 डिग्री, और PSR की उधर रखी हुई है, देखो ये रही 90 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाती है -37 डिग्री। अब सुनिए इधर, ये तीनों क्वेश्चन कल की तारीख में आपके लाइन्स एंड एंगल जहां भी चैप्टर किया है खत्म हुआ है, उसके आगे एज होमवर्क चाहिए। सॉल्यूशन जिसको नहीं समझ में आया वो आके पूछेगा, और जिसको समझ में आ गया लेकिन नोट नहीं कर पाया वो वीडियो से नोट करेगा, आज की वीडियो से नोट करेगा। इधर रखो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay, so the test paper which we conducted day before yesterday on the topic lines and angles, उसका एक एनालिसिस पार्ट हमने कल कर लिया। वैसे ज्यादा क्वेश्चन दो ही बचे थे, चाहते तो कल हो जाते, बट जिद्दी हो आप लोग, क्या करें। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 4th एंड 5th अभी करेंगे, एंड फिर आज की और कल की मर्ज होकर आपको वीडियो मिलेगी इन केस फ्यूचर में आप रेफरेंस लेना चाहो इनमें से किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो ठीक है, तो 2 अलग अलग दिन की वीडियो नहीं मिलेगी, एक ही दिन की वीडियो मिलेगी, उसी में 5 सॉल्यूशंस होंगे, तो वहीं से आप सर्च करें। ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि अगले दिन की रिकॉर्ड ही नहीं हुई, रिकॉर्ड हो रही है ना, हो रही है। ओके, क्या होमवर्क अभी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए पहले। क्वेश्चन नंबर 4, in the given figure above, so take the reference to this figure। ये फिगर दिख रहा है सबको, कहां दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ ये फिगर दिख रहा है। इस फिगर में AB is parallel to CD, हाँ आप दोनों को नहीं दिख रहा ना, इसको तो दिख रहा है, आप कोने में चले जाओ, लास्ट चले, हाँ दिख रहा है अभी वहां से, हाँ सीधे दीवार के सारे मैडम, हाँ जी। AB is parallel to CD, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़े, CD is parallel to EF, ये लो साहब CD EF के भी हैं, तो एक बार में ही कह देना तीनों पैरेलल हैं, लेकिन नहीं कहेगा वो, ऐसे घुमा फिरा के कहेगा हमेशा।
ताकि हमको लगे दो अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है, पर ये तो एक ही इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी डी ई एफ तीनों ही आपस में, देखो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तो तीनों ही पैरेलल हो गई। पढ़ते हैं आगे। ई ए जो है ए बी से परपेंडिकुलर है। ई ए, वेयर इज ई ए, ये रही, ये ई ए इस ए बी से परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल परपेंडिकुलर जब होते हैं तो एंगल 90 डिग्री का बनता ही है। बढ़े आगे, एंगल BEF इक्वल टू 55 डिग्री, यू कैन चेक BEF, where is B, then going to E, then coming back to F। BEF ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, फिगर में मेंशन्ड है 55 डिग्री से। बढ़ते हैं आगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। तो ये X Y Z लगे हुए हैं, देखो कहीं ना कहीं एंगल X तो ये है, दिख रहा है, एंगल Y कहाँ है, ये रहा है, ये भी दिख रहा है, और एंगल Z ये। तो इन तीनों की वैल्यूज आपको पता करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एंगल X और एंगल Y को लिखने के लिए इधर कुछ वर्टेक्स की और जरूरत पड़ेगी। तो F तक तो हमने लिख दिया था, F तक तो लिखा हुआ है। सो डू वन थिंग, इसको ले लो G और इसको ले लो H। अब जैसे ये एंगल X अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, H B D, और ये एंगल Y डिमोन्स्ट्रेट करना है तो कैसे करोगे, G D। ठीक है ना, जब भी लिखना पड़ेगा। चलो, तो ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स एक तरीके से एंड क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इसको निकालें कैसे। हाँ जी, तो किसने अटेम्प्ट किया था, किसने अटेम्प्ट किया था, सबने किया था। अक्षत बताओ क्या किया आपने सबसे पहले। बोलो, एक्स वाई जेड में से कौन से तीन, ये तीन में से कोई कौन सा एंगल सबसे पहले निकाला, एक्स निकाला, वाई निकाला या जेड निकाला। वाई निकाला। वाई कैसे निकाला, क्या, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लिए दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल चाहिए। मुझे बताओ कौन सी दो पैरेलल लाइन है और कौन सा ट्रांसवर्सल लिया। पैरेलल लाइन बताओ, देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जितने भी टॉपिक हैं सबके लिए दो तो पैरेलल लाइन की जरूरत है और एक ट्रांसवर्सल की जरूरत है जो दोनों को इंटरसेक्ट करती हो। तो कॉन्सेप्ट लगाने से पहले ही आपको दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में बताना है, फिर कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बताओ कौन सी दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल। ई एफ, ओके, सी जी, ये दोनों पैरेलल है ना बेटा। देखो सी डी दे रखा है उन्होंने, लेकिन डी को हमने जी तक एक्सटेंड कर दिया तो सी जी हो गई। अब ये सी जी पैरेलल टू ई एफ। एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसवर्सल, डीई इज द ट्रांसवर्सल। तो डीई क्यों लेते हो, फिर पूरी ले लो, बी तक ले लो उसको। चलो ठीक है, डी तक ले लो, ओके। अब सुनो ध्यान से, ये ब्लू लाइन तो है ट्रांसवर्सल और ये दो रेड लाइन है हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं। अब जब मैं बाकी की चीजें इग्नोर करूंगा तब जाके कुछ पता चलेगा। तो देखो मैं बाकी चीजें इग्नोर कर रहा हूं। तो अब आप देखिए, ये वाला एंगल तो गिवन है और ये वाला एंगल निकालना है। So you can see these two angles form a pair of alternate angles on the same side of, वैसे नहीं दिख रहे थे, अभी दिख रहे हैं ना। इनको ऐसे करके फ्लिप करके देखेंगे। जब सपोज करो ये दोनों लाइंस ऐसे होती, ऐसे और ऐसे होती, और ये ब्लू लाइन ऐसे होती, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते ना। अब बस वो ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल 180 से माइनस करके आ जाएगा। तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 125 डिग्री वाई की वैल्यू। ठीक है, बैठो, वेरी गुड। तो वाई तो इस तरीके से निकाला जाएगा और सही निकाला है बिल्कुल। अब जेड बोलो, जेड कैसे निकाले, हाँ बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। हाँ, टेस्ट पेपर नहीं है आपके पास, हाँ बोलो।
ई ए बी में 90 डिग्री है, बिल्कुल है। ए बी एफ, ए ई एफ, ये इसका अल्टरनेट होगा। ए ई एफ, ये वाला एंगल, ए ई एफ, ये वाला एंगल, इस एंगल का अल्टरनेट कैसे हो सकता है? अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जरूर हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, एक तो लाइन ए बी, एक तो लाइन ए बी और एक लाइन ई, ये दोनों पैरेलल हैं और उसके बाद फिर इसको ट्रांसवर्सल ले लें, ए को ले लिया। अब आप बाकी सारी चीजों को कर दो अवॉइड। तो देखो, ये वाला और ये वाला एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बना रहे हैं। तो ये 90, तो वो भी, अब वो टोटल 90 हो गया, तो उसमें से एक पार्ट गिवन है आपको कितना, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 में से इतना पार्ट तो 55 है, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? 90 में से 55 घटाओ 35। सो जेड की वैल्यू 35 डिग्री कितनों की आ गई थी एग्जाम में? क्या? ठीक है, ये तो हो गया 35 डिग्री। बैठो आप। अब एक्स कौन बताएगा? बोलो। y का कॉरेस्पॉन्डिंग, वेरी इजी। y अभी अभी अपन ने क्या निकाला था? 100, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये है साहब हमारे ट्रांसवर्सल लाइन। और कर दो सबको इग्नोर, और इन तीन लाइंस को देखो। आपको एट ए टाइम आपको दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल दिखनी चाहिए, इर्द गिर्द की सारी लाइंस धुंधली दिख जानी चाहिए आपको, ठीक है? तो आपको एंगल साफ साफ चिल्ला के कहेगा कि ये तो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग और ये हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आ गए तीनों के आंसर्स। अब इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बैठ जाइए। इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो, एक्स और वाई तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब वाई आएगा तो ये एक्स आएगा, बोलो। और जो जेड है वो अपने आप में अलग है, तो जेड को पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? जेड निकालने के लिए पहले इन दोनों लाइंस को पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल, और इन दोनों एंगल का सम 180 करना पड़ेगा, बोलो। सो हियर बोलो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी? ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, एंड टेल मी द ट्रांसवर्सल AE is the transversal and AE is the, तो पैरेलल लाइन बता दी, ट्रांसवर्सल लाइन बता दी दोनों चीजें बता दी ना। सो कौन कौन सा एंगल का सम 180 हो जाएगा? नाम बोलो। एक तो यही वाला जो बुक में गिवन है, BAE, सो एंगल AE प्लस AEF, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। रीजन लीनियर पे, कौन से होश में? वही alternate angles on the same side of transversal, ठीक है? चलो, तो एंगल BAE की वैल्यू है ना हमारे पास 90 डिग्री, प्लस एंगल AEF की अभी हम निकाल लें, इक्वल टू व्हाट? implies angle AEF इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है? डन। अब एक बार ये पैरेलल लाइन हटा देते हैं और Z निकालते हैं सीधे। तो अब हम देखें, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, ये टोटल 90 है, तो इसको ब्रेक करता हूं मैं। एक बार एंगल AEB, दोबारा मैं एंगल BEF, AEB प्लस BEF हो जाएगा, लिखो नाउ एंगल ABE प्लस दूसरा बोलो BEF बराबर टोटल एंगल कितना हो जाएगा? AEB, नॉट ABE, AEB देन BEF इक्वल टू टोटल एंगल क्या हो जाएगा? AEF होगा। फ्रॉम फिगर ये क्लियर है ना? हम लिख सकते हैं एक लाइन, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट, ये सब लिख दिया हमने। अब इसमें से दो एंगल्स की वैल्यू रखो, तो AEB की वैल्यू y है, चेक करो, Z है, ओके। AEB की वैल्यू
Z है एंड देन BEF की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 55 डिग्री और इस एंगल AEF की अभी अभी ऊपर तरोताजा निकाल के आए हम 90 डिग्री। सो यहाँ से Z तो क्लियर हो चुका है कितना 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री दैट इज व्हाट। एक काम खत्म। अब x और y निकालते हैं। तो x और y में से भी पहले क्या निकालेंगे, वैसे आप चाहो तो पहले x भी निकाल सकते हो क्योंकि जरूरी नहीं है आप ये दोनों पैरेलल लाइंस लो, आप ये दोनों पैरेलल लाइंस भी तो ले सकते हो ना, ये और ये ट्रांसवर्सल, तो उसमें ये दोनों भी तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। डायरेक्ट तीसरे को भी ले सकते हो बट हम सीक्वेंस में चलते हैं, y को पहले निकालते हैं। ठीक है चलो, तो अब अगेन ये का यही कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लिए पैरेलल लाइंस लेनी है अपने को C। बोलो पैरेलल लाइंस का नाम C और नीचे क्या लगाया था अपने G, है ना, CG पैरेलल टू अगेन CG पैरेलल टू EF एंड ट्रांसवर्सल बोलो DE। इतना काफी है ना ट्रांसवर्सल, चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो बट जो हमारा काम इसमें से चल रहा है तो ये लिख सकता हूं मैं, एंड DE इज द ट्रांसवर्सल। so tell me the two angles GD और ऊपर क्या है E, तो एंगल GDE प्लस ये वाला एंगल बोलो DES एंगल DEF इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही कॉपी पेस्ट मारेंगे हम ऊपर वाला, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द अल्टरनेट एंगल्स वो पूरा सेम डाल है ना। ठीक है ओके, सो एंगल GDE तो y है, चेक करो y, और DEF जो है वो 55 डिग्री इवन है 180 डिग्री, तो यहां से y आ जाएगा कितना 180 करो, दूसरे की वैल्यू भी क्लियर हो गई। ठीक है, कोई नोट थोड़ा कर रहा है, डिलीट कर दूं। तीसरे की वैल्यू पे आ जाए हम x कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो अब अल्टरनेट, अब पैरेलल लाइंस कौन सी लेंगे x निकालने के लिए, AB नहीं, इधर क्या डाला था आपने h, AH पैरेलल टू CG। अगेन ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, AH पैरेलल टू CG एंड ट्रांसवर्सल बोल दो BD एंड BD इज द, नहीं BD नहीं क्योंकि देखो एंगल आप D के बाद वाला ले रहे हो, चेक करो एंगल आप वो ले रहे हो जो D को भी क्रॉस कर गया, तो फिर आप BD ना लेके ट्रांसवर्सल का नाम पूरा लो BE, हेट E तक लो उसको, है ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप D पे रोक दोगे तो फिर एंगल बाद का कैसे काउंट होगा, ठीक है ना, एंगल उसके अंदर का ही रह जाएगा ना। तो BE इज द ट्रांसवर्सल। BE is the transversal. So which two angles will be equal? Angle नाम बोलो HBD. So angle HBD exactly equal to GDE. Angle GDE. Reason? Corresponding angles. Pair of corresponding angles बनता है यहाँ पे। ठीक है, सो HBD की वैल्यू x है फिगर के अंदर और उसकी वैल्यू y थी और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिख देना, hence the values of x y and z are, x and y are, z नहीं पूछा क्या उसने, अच्छा क्वेश्चन ये रहा नीचे वाला है, hence the values of x, y and z are, तो x की क्या निकली, दो की तो सेम निकली 125 डिग्री, 125 डिग्री, एंड z की क्या निकाली रिस्पेक्टिवली। डन, बोलो कोई डाउट, देख लो आराम से, 3 नंबर का है और एक एक्स वाई जेड 3 चीजें निकालनी है, तो ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क ईच, है ना। x निकालने का 1 नंबर, रीजन नहीं लिखा तो 1/4 काट लो,
1/4 काट लो, ठीक है। तो उसको 0 दे दो। अगर देखो प्रोसेस पूरा फॉलो किया लेकिन कैलकुलेशन में जैसे 180 - 55 गलत कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो प्रोसेस फॉलो करने के आधा नंबर दे दो, पर आंसर तक नहीं पहुंचने का आधा नंबर काट लो। आधे दे दो, आधे काट लो। चले नेक्स्ट। मैं तो सब कुछ ही कर दूंगा, आप क्या करोगे और कब करोगे, कब करना शुरू करोगे? भाई स्टूडेंट नहीं रह जाता तो आपको मास्टर बना देते, भी कॉपियां चेक करो, वो भी नहीं करना, तो करना क्या है भाई? चलो भाई आई, हाँ ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें? क्या क्वेश्चन घुमा के दिया था? अभी बताते हैं चेंज है या नहीं है, अभी बताते हैं, रुक तो जाओ, तसल्ली तो खाओ। डिस्टर्ब करोगे तो डबल पनिशमेंट मिल जाएगी। बैठो। फिर ये गलत बात है, हम बोल ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। चलो कर लो, पहले तुम कर लो अपना अपना। अब तो वीडियो में ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो में ये भी रिकॉर्ड हो रहा है कि आप क्या क्या बातें कर रहे हो। और मैंने कई बार क्लास में बोला हुआ है कि एक दूसरे की किसी भी एक्टिविटी, हरकत, पनिशमेंट पे कभी कोई कमेंट नहीं करना। हाँ बोला था, और खास करके बोला था कि गर्ल्स को बॉयज का और बॉयज को गर्ल्स का तो कोई कंपैरिजन या कुछ कमेंटिंग करनी ही नहीं है। आज बोल रहा हूँ ना, पहले भी बोला हुआ है, पहले भी बोला हुआ है। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए बेटा, अब जज मुझे ही बनने दीजिए, अब खुद सारे जज मत बनिए, ठीक है? नहीं, गलत बात है या नहीं है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आओ। चलिए आइए यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है अभी। इसमें और कुछ पूछ सकता है क्या वो? देखो मुझे बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस वाई, तो वाई कितना निकाला? ऑल्टरनेट एंगल्स, यस ठीक है। और ये वाला ठीक है, तो अब निकाल लोगे आप, बाकी कुछ भी पूछे निकाल लो, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट। तो ये फिगर, अरे आवाज नहीं, अवनीश, ये क्वेश्चन आपके बुक का है। अब मुझे एक चीज बताना आप लोग, अगर मैं लिखता हूं 2x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू 1/2y लिख सकते हैं क्या इसको? क्यों? कितने लोग मानते हैं कि लिख सकते हैं? हाथ खड़े करो। 2x इक्वल टू y गिवन हो तो वहां से x की वैल्यू 1/2y लिख सकते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड, लिख सकते हैं। अब आपकी बुक में जो 2 यहाँ दे रखा है वो मैंने यहाँ दे दिया, तो ये क्वेश्चन अलग हो गया। आप यहाँ तक तो प्रूव कर ही रहते ना, आप यहाँ तक तो प्रूव कर ही रहते, 2 को उठा के ले जाओ तो वो चीज प्रूव हो जाएगी, ठीक है। इवन एक चीज और बताऊं आपको कि जब हम ये क्वेश्चन प्रूव कर रहे थे, वापस से करके बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जब हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे थे तो एक स्टेप पहले तो यही लाइन बनी थी,
फाइनल स्टेप से जस्ट एक स्टेप पहले तो यही लाइन बनी थी, एंगल आरओएस जोड़ा था 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस ये तो बनी थी। फिर हमको बुक के हिसाब से 2 को उधर लेके जाना पड़ा, तो अभी मैं 2 को उधर नहीं लेके जा रहा हूँ, उधर ही नोट दो और वही प्रूफ लिख दो, उसी को लिख दो हैंस प्रूफ। समझ गए? एक स्टेप पहले प्रूव हो गया, उल्टा कम दिया है मैंने तो एक स्टेप का काम आपको। ठीक है, तो थैंक यू बोलना तो दूर की बात है। चलो आओ जरा। और आप क्या कह रहे थे कि बाहर से क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। क्या घुमाया है भैया? ये 2 को उठा के इधर लगाना, क्वेश्चन ही घूम जाता है इससे। चलो आओ, आइए। सो इधर देखो, इधर स्क्रीन पे आ जाइए, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक साइड एंगल आरओएस है और दूसरी साइड एंगल क्यूओएस और पीओएस का कॉम्बिनेशन है। तो एंगल आरओएस 2 बार है, दुगना है ना, तो अपने को 2 ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एंगल आरओएस का इन्वॉल्वमेंट हो। और 2 इक्वेशन बनाने के लिए एंगल आरओएस को 2 नजरियों से देखना पड़ेगा। तो एंगल आरओएस पहले मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं, चेक करो। एंगल आरओएस, इज दिस एंगल आरओएस? तो इस एंगल को निकालने के लिए 2 नजरियों से देखना है, मतलब एक किसी और अप्रोच से निकालना है, दोबारा किसी और अप्रोच से निकालना है। पहली अप्रोच देखना, पहली अप्रोच के लिए आप टीओ को छुपा लिया, तो इस टोटल एंगल में से ये 90 डिग्री माइनस करने से आरओएस मिलेगा। दूसरी अप्रोच में आप ये ओक्यू को छुपा लो, एक बार इसको छुपा लो, इधर इसको छुपाएंगे तो टोटल 90 में से एंगल पीओएस माइनस करने से मिलेगा। इधर तो टोटल में से 90 माइनस करना है और इधर 90 में से ये वाला माइनस करना। समझ गए? तो उधर से एंगल आरओएस की एक वैल्यू, उधर से आरओएस की एक वैल्यू, दोनों को ऐड अप कर दूं तो ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस। उधर एक बार 90 एक बार माइनस 90 कट जाएगा और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। चलो, तो एंगल अभी दूसरे तरीके में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल आरओएस पहले आप राइट साइड वाले तरीके से देख के बताएं मुझे। तो राइट साइड वाला तरीका ये है कि ये एंगल एसओक्यू है ना, इसमें से अगर मैं ये एंगल आरओक्यू माइनस कर दूं तो आरओएस मिलेगा। ये वाला एंगल माइनस कर दूं, यानी इसकी वैल्यू भी गिवन है 90 डिग्री, यानी कि इस पूरे में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो एंगल आरओएस मिल जाएगा। तो पूरे का नाम क्या है? एंगल क्यूओएस लिख दो, माइनस इसका नाम क्या है? आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है? तो अगली स्टेप में इसकी वैल्यू 90 डिग्री रख दो, इंप्लाइज एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यूओएस माइनस 90। इसको एज एन इक्वेशन मार्क करके छोड़ दें। एंगल आर ओ एस की एक अप्रोच से वैल्यू मुझे मिल गई। बातें क्यों हो रही है गरिमा? इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड अप्रोच पे आइए एंगल आरओएस। अब लेफ्ट साइड से देखिए एंगल आरओएस को। लेफ्ट साइड से देखने का मतलब हो गया कि यहां से देखिए, इधर से देखिए, है ना। तो ये तो हो गया टोटल एंगल, ये तो हो गया, इधर की साइड से देखें तो ये तो हो गया टोटल एंगल, और ये हो गया एंगल आरओएस जिसकी तलाश है आपको। तो टोटल में से, इस टोटल 90 डिग्री में से ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल एंगल का नाम बोलो, आर ओ टी, एंगल आर ओ टी माइनस ये वाला एंगल बोलो पी ओ एस। बोलो रौनक, बोलो इस टोटल में से ये पीओएस घटा दूंगा तो ये मिलेगा ना आरओएस, मिलेगा। अब टोटल की वैल्यू 90 डिग्री पता है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे? 90 डिग्री। एंगल आरओएस इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल पीओएस। दिस विल बी ट्रीटेड एज इक्वेशन नंबर 2। बोलो, ठीक है। अब एडिंग इक्वेशन, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट। तो जोड़ दो LHS से LHS, RHS से RHS। तो LHS से LHS जोड़ूंगा तो ROS मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इक्वल टू, इधर देखो माइनस 90 से प्लस 90 तो हुआ कैंसिल आउट, बचा क्या? प्लस में तो बचा एंगल QoS और माइनस में बचा एंगल, और यही तो वो चीज है जो आपको प्रूव करनी है, चेक करो हैंस प्रूव। तो यही प्रूव हो गया, यही प्रूव हो गया। और अब अगर आपको बुक वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है तो बुक वाले स्टेटमेंट में ये 2 जो है, ये 2 जो है इधर भेजना पड़ेगा। तो इस 2 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? एंगल ROS इक्वल टू 1/2
ब्रैकेट लगा के एंगल QoS माइनस ठीक है, ठीक है। चलो अब शीट्स को तो वापस यहाँ रख जाओ। TOR तो 90 डिग्री है, वैसे आगे सॉल्व नहीं किया। TOR हमारा अभी तो वीकेंड इशिका इधर आओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. And